हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अभी नया बनाना शुरुआत करें जिससे आपको टेंस ही मिल रहा है। और ये वीडियो जो है विशेष करके हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अभी आपको और भी रूल्स मिलेंगे, इससे संबंधित अंग्रेजी के तमाम रूल्स मिलेंगे। अभी आपको स्पीकिंग भी सिखाई जाएगी। अभी थोड़ा नए बनाना शुरू किए हैं जिससे थोड़ा सा अनुभव भी कम है, तो बीच में कहीं बोलने में त्रुटियां आ जाती हैं और कोई है तो उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। चूँकि अभी नया वीडियो बनाना शुरू किए हैं, अनुभव भी नहीं है, ना तो इंटरेस्ट ही रहा है, ना कभी मोबाइल पर वीडियो ही बनाए हैं, तो थोड़ा बोलने में भी संकोच लगता है। इसलिए अगर कोई बोलने में त्रुटि हो रही है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। या कोई आपको कहीं संदेह है तो आप पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी समस्या को या कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ाया जा चुका है, आज इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। पहला रूल, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल अथवा विल को वाक्य के शुरू में लिखते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। दूसरा रूल है, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी शैल अथवा विल से भी पहले लिखते हैं। तीसरा रूल है, यदि आपका सेंटेंस निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, समझ लो, आपको पहचान बताई गई थी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचानने के लिए वाक्यों के अंत में हम गागी देखते हैं। क्या देखते हैं? गागी। अगर वाक्य के अंत में गागी लगा है तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पहचान ये बताए थे। और दो हेल्पिंग वर्ब लगी थी, एक शैल का प्रयोग करते हैं और दूसरा विल का प्रयोग करते हैं। दो सब्जेक्ट याद रखने हैं, आई और बी। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई बी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। दो सब्जेक्ट याद रखने हैं, आई और बी, शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही इसका रूल है। वही आपको लिखाया गया। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हमें इसकी अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, उसको उठा करके वाक्य के शुरू में लिख देंगे, वही क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। अलग से क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है। और क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द जिससे प्रश्न बन रहा है, क्या, कहाँ, कौन, कैसे, कब, कितना, ये सब अगर बीच में है तो उसकी अंग्रेजी शैल और विल से भी पहले लिखते हैं। तीसरा रूल है, अगर वाक्य आपका निगेटिव भी होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको नॉट का प्रयोग करना है। ये आपका रूल है। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल से देख लीजिए। स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर क्या से शुरू होने पर।
क्या से शुरू होने पर सबसे पहले हमको लिखना है शैल अथवा विल लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। दूसरा स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू माने क्वेश्चन वर्ड पढ़िएगा। क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, प्रश्नसूचक शब्द बीच में होने पर। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी ही लिखेंगे, फिर हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब शैल अथवा विल लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम आज बाजार जाओगे? क्या शीला कल एक मधुर गीत गाएगी? क्या मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा? चौथा सेंटेंस, वह आज क्या खाएगा? पांचवा सेंटेंस, हम दिल्ली कब जाएंगे? छठवां, धोबी ने हमारे कपड़े क्यों नहीं धोए? सातवां सेंटेंस, तुम्हें कल अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? देखिए बताया गया, अगर वाक्य क्या से शुरू है तो हमें उसकी अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी हेल्पिंग वर्ब को शैल विल को आगे कर देंगे, वही क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है क्या तुम आज बाजार जाओगे। पहले हम क्या को हटा देंगे, समझ लो क्या है ही नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, कौन लगा करके। कौन लगाएंगे, कौन बाजार जाएगा, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल का। तो सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अभी यू बताया गया था आपको, विल यू। फिर वर्ब जाना है, जाना की अंग्रेजी को होती है। अब कहाँ जाओगे, बाजार जाओगे, टू द मार्केट। आज बचा है, आज की अंग्रेजी टुडे होती है। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, क्या शीला कल एक मधुर गीत गाएगी। ये भी किससे शुरू है, क्या से। बता दिए शुरू में क्या है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हमको आगे कर देना है। क्या समझ लो है नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, कौन लगा करके। कौन कल एक मधुर गीत गाएगा, शीला। शीला एक वचन है, विल का प्रयोग होता है, विल को वाक्य के शुरू में लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अभी शीला बताया गया था आपको, नाम है, प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में रहेगा, ये रूल्स में है। विल सीता। उसके बाद वर्ब गाना है, गाना की अंग्रेजी सिंग होती है। अब गाएगी तो क्या गाएगी, एक मधुर गीत गाएगी। विल सीता शीला सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ये हो गया आपका सेंटेंस, क्या शीला एक मधुर गीत गाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी क्या से शुरू है,
क्या से शुरू है, तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। किसके अनुसार लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? कौन लगा करके। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। कौन तुम्हारी सहायता नहीं करेगा? मैं की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? शैल। फिर सब्जेक्ट लिखना है। ये स्ट्रक्चर लिखा गया, अगर समझ में ना आए कैसे करना तो स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। शैल हो गया, ये ऑब्लिक का चिन्ह अथवा होता है, या तो शैल लिखेंगे या तो विल। सब्जेक्ट लिखना है, क्या बताया गया अभी आपको? आई बताया गया, शैल आई। वर्ब लिखना है, वर्ब है सहायता करना, सॉरी निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद सहायता करना है, हेल्प होगा। ज़्यादातर अर्थ निकाल लिया अगर, ये आसान हो जाएगा। कितने का अर्थ हो जाएगा? क्या मैं सहायता नहीं करूँगा। किसकी सहायता नहीं करूँगा? तुम्हारी। शैल आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा। अगला सेंटेंस, वह आज क्या खाएगा। इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, लेकिन दोनों क्या में अंतर है। ये क्या बीच में लिखा गया है, ये क्या शुरू में लिखे गए हैं। जब शुरू में लिखे गए तो हमें उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है, जब बीच में लिखा गया तो उसकी अंग्रेजी हमको व्हाट लिखना है। बीच में हमको क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट मीन्स क्या होता है। ये क्वेश्चन वर्ड वाला स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह आज क्या खाएगा। कौन? वह की अंग्रेजी ही होती है, ही के साथ बिल लगाया जाता है तो यहाँ बिल लगा देंगे। व्हाट विल, सब्जेक्ट अभी ही ढूंढा गया था, व्हाट विल ही ईट टुडे, वह आज क्या खाएगा। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन ये वाला। नेक्स्ट, ये फोर्थ वाला था, फिफ्थ वाला। ठीक, हम दिल्ली कब जाएंगे। सबसे ये क्वेश्चन कब से बन रहा है, कब की अंग्रेजी सबसे पहले व्हेन लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब सब शैल अथवा विल लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे ढूंढते हैं? कौन लगा कर। कौन दिल्ली जाएगा? हम की अंग्रेजी वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट वी लिख लेंगे और उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब है जाना, जाना की अंग्रेजी गो होती है। व्हेन शैल वी गो, कहाँ जाएंगे? टू दिल्ली। दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में लिखे, इसको ध्यान करिएगा। बीच में हमें कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। केवल अगर प्रॉपर नाउन मिलता है, कोई नाम मिलता है तभी कैपिटल लिखना, नहीं बीच में कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है। व्हेन शैल वी गो टू दिल्ली, हम दिल्ली कब जाएंगे। नेक्स्ट है, ये लिखने में मिस्टेक हुआ है, मात्रा थोड़ा सा। धोबी ने हमारे कपड़े क्यों नहीं धोए। क्वेश्चन क्यों से बन रहा था, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे। वाई के बाद में ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ब लिखना है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे? कौन लगा करके। किसने हमारे कपड़े नहीं धोए, सॉरी, धोबी हमारे कपड़े क्यों नहीं धोएगा। इसको ऐसे कर लो, नहीं तो ये गलत है, पास्ट इंडिफिनिट में पहुंच गए हम लोग। धोबी हमारे कपड़े क्यों नहीं धोएगा, ये सेंटेंस आपका सही है। पहले व्हाई लिख लो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लिख लो, उसके बाद सब्जेक्ट धोबी है, वाशरमैन होता है, व्हाई विल द लगा करके लिखो। ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। द वाशरमैन, निगेटिव है तो नॉट भी लगा लो। व्हाई विल द वाशरमैन नॉट, वर्ब वाश माने धोना होता है, क्या नहीं धोएगा, हमारे कपड़े। वाशरमैन हमारे कपड़े, आवर क्लॉथेज हो जाएगा, आवर क्लॉथेज। वाई विल द वाशरमैन नॉट वॉश आवर क्लॉथेज, धोबी हमारे कपड़े क्यों नहीं धोएगा। अगला, तुम्हें कल अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। इसमें क्वेश्चन कौन से बन रहा है। कौन की अंग्रेजी हु होती है, हु को सबसे पहले लिख लेंगे। अब इधर लिख लीजिए, हु को सबसे पहले लिख लेंगे। अभी तक जितने सब्जेक्ट ढूंढवाए गए, कौन लगा करके ढूंढवाया, कौन इसमें ऑलरेडी लिखा गया, मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जो तुम्हें लिखा है इसको सब्जेक्ट मत पढ़िएगा, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट है तो ये अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेशन होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, विल लगेगा, हु विल, वर्ब लिखना है। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है, हु विल टीच, किसे पढ़ाएगा, तुम्हें पढ़ाएगा। यू क्या पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, इंग्लिश। कब पढ़ाएगा, कल, कल की अंग्रेजी होती है टुमारो। फ्यूचर टेंस में टुमारो का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, आप इंग्लिश आगे कर सकते हो, और लिख करके लिखिए, अथवा हु विल टीच यू, पहले मत लिखो, आपकी बार इंग्लिश पहले ला लो, और उसके बाद लिख लेंगे टू यू टुमारो।
एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करिएगा, दो तरह के जो है ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे इसमें इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप वर्ब के तुरंत बाद लिखा करिए। अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं, तो आपको टू जो है अलग से लगाना पड़ेगा। ये टू आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया करिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा करिएगा। ये आपका देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दो हेल्पिंग वर्ब लगी शैल और विल, दो सब्जेक्ट दिमाग में रखने हैं आई और वी, इनके साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में विल लगेगा। दो ही सब्जेक्ट दिमाग में रखने हैं, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। पहचान के लिए आपको गागी गे बताया गया है, ये वर्ड हमको याद रखने हैं। और इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, क्वेश्चन और बीच में उसकी अंग्रेजी पहले लिखना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये दोस्तों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया इंट्रोगेटिव। आज अगले वीडियो में हम कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, तीनों कंटिन्यू पढ़ेंगे। दोस्तों ये फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया जा रहा है आप सबके लिए, कुछ बच्चों ने सलाह दिया और कुछ हमने भी विचार बनाया कि क्यों ना अपने ज्ञान को और बांटा जाए अधिक। तो वीडियो बना रहे हैं, नए नए बना रहे हैं, अगर कोई त्रुटि होती है तो थोड़ा सा आप या कोई कमी है तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। आपके कमेंट जो है लिए जाएंगे, और कुछ और सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, या जो लोग पर्सनली परिचय हो पर्सनली कॉल के माध्यम से बता सकते हैं जो त्रुटियां हों पढ़ाने में। चूँकि कभी इंटरेस्ट रहा नहीं है वीडियो बनाने में, फर्स्ट टाइम बनाया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी आगे होगा। अभी बहुत चीज़ें आपको बताई जाएंगी, विशेष करके ये हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए उपयोगी है। अभी इसमें नरेशन भी है, वॉइस भी है, और कुछ रूल्स हैं पढ़ा दिए गए हैं, पीछे ग्रामर अभी आगे पढ़ाया जाएगा। ये आपका टेंस ख़त्म हो जाता है ट्रांसलेशन, तो नेक्स्ट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग केवल इतना सहयोग प्रदान करिए कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, और हमें भी सब लोगों की तरह, सब टीचरों की तरह से फेमस कर दीजिए। कोशिश करके लिए आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हमेशा लाया जाएगा जो आपके बच्चों के लिए उपयोगी। देखिए अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके घर में कोई भी बच्चा पढ़ने वाला है, तो आप उसको दिखा सकते हैं। वो वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे और भी चीज़ें आपके लिए लाई जाएंगी, जैसे स्पीकिंग भी आपको सिखाया जाएगा। जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं वो आगे पीछे जो है पढ़ाए जा चुके हैं, यहाँ क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, तो वो भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्क कराया जाए तो ऑफलाइन जो है इसका एक्सरसाइज भी हल करवाई जाती है हर एक ट्रांसलेशन की, उसको भी आपको जो है उपलब्ध करवाई जा सकती है। सॉल्व सहित मतलब होमवर्क दिया जाए, फिर उसको जो है सॉल्व करा दिया जाए। कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं। तो आपसे फिर एक बार कहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे मैं भी जो है जितना आप लोग हमारा चैनल जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, उतना हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको लिए नई नई चीज़ें ढूंढ करके हमेशा लाते रहेंगे, और कुछ नई नई चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो त्रुटि हो थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से सुझाव, या अगर पर्सनली कांटेक्ट है पर्सनली जो है सुझाव दे करके बताते रहिएगा, जिससे जो भी त्रुटियां हों उनको दूर करके अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा सकें। हाँ, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, सबको शुभ संध्या।